नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में आम बजट पेश करते हुए धामी सरकार ने करीबन 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बजट पेश किया है। बड़ी अपडेट आपको इस बीच देखिए बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है। 1,01,175 करोड़ का बजट पेश हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है। बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में बजट सत्र का आगाज हुआ है। उत्तराखंड में बजट सत्र का तीसरा दिन रहा। आज उत्तराखंड में पेश हुआ है आम बजट। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा भी होने वाली है। 22 और 23 फरवरी की अगर बात करें तो छुट्टी रहेगी, जबकि 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। सर्वसम्मति से या चर्चा के बाद किसी की कोई क्वेरी रहती है, वो देखने वाली बात होगी। बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। भू कानून समेत कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर फोकस रहने वाला है। चर्चा होगी। आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक पेश होंगे। सदन के पटल पर रखे जाएंगे 3 अध्यादेश। इसके अलावा बजट में सौगात की बात कर लें तो करीबन 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। नगरीय पेयजल के लिए 100 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरीके से स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़, मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ का आवंटन हुआ है। जामरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ के लिए 285 करोड़, विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखा गया है और इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस रहने वाला है। जब हम बिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए यहाँ पर फोकस के पॉइंट कृषि है, ऊर्जा है, अवसंरचना है, संयोजकता है, आयुष है, कृषि है और पर्यटन भी है।
धामी सरकार के लक्ष्य भी समझते चलिए। 220 किलोमीटर नई सड़कें बनने वाली हैं। 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 1550 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण किया जाएगा। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, आवंटन भी काफी कुछ हुआ है, लेकिन एक टेंशन है जो उत्तराखंड के हिस्से से है कि जाती ही नहीं, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और जो आमदनी है उसमें से भी आधी चवन्नी केंद्र की सहायता पर निर्भर है। बिल्कुल पूजा, आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का बजट पेश किया। करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये चीज बोली कि ये बजट जनता का बजट है और जनता के लिए बजट है। कई डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो वित्त की अगर बात करें, जमरानी परियोजना की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, सड़कों को लेकर के बात करें, मुख्यमंत्री पोषित योजना की लेकर के बात करें, दुग्ध विकास की बात करें, आपदा विभाग की अगर बात करें, तमाम चीजों के लिए बजट जारी किया गया। और ये इस बार एक चीज और जारी करी गई है कि खेल महाकुंभ को लेकर के भी बजट जारी किया गया है, क्योंकि खेल यूनिवर्सिटी भी बननी है, साथ ही साथ उत्तराखंड अब खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ये बजट आम लोगों के लिए हर तरीके के लेकर के, चाहे वो बिजनेसमैन क्लास से हो, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो छोटे रोजगार के जो लोग हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने बजट पारित किया है। और ये आम जनता के लिए बजट है, आम जनता को ये बजट जाएगा। साथ ही साथ कई नई सड़कें बनेंगी। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के भी साफ किया कि जो नवीनीकरण के काम है वो होंगे। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट जो फिसड्डी रहे हैं, जिन्होंने बजट खर्च नहीं किया, जिनके पास लैप्स हो गया था, तो वहां से बजट की कटौती करके जो जिन डिपार्टमेंटों को बजट चाहिए, जिनको जरूरत है, जिस तरीके से केदारनाथ बद्रीनाथ में हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, रुड़की में मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की अगर बात करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, तो इन जगहों पे जो है बजट ज्यादा लगेगा। इस वजह से इन जो जगह हैं, इन जगहों पे बजट ज्यादा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री का 27 तारीख को दौरा है, तो मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला कि प्रधानमंत्री के दिल में उत्तराखंड बसता है और हृदय में उत्तराखंड बसने की वजह से एक बार फिर से वो उत्तराखंड आ रहे हैं, जो कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हमने करी थी। तो अब पर्यटक पूरे साल भर उत्तराखंड आ सकते हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तरकाशी के मुखबा में आ रहे हैं, जहां से वो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ साथ अनुज, मैं लगातार आमदनी की बात कर रही हूँ, तो रेवेन्यू को एक्सपेंड करने के लिए किस तरीके की योजनाएं हैं गवर्नमेंट की? हम पर्यटन पर एक्सपेंसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम तमाम क्षेत्रों में एक्सपेंसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन का किस तरीके से हम प्रदेश में एक चक्र चलने वाला है, और टैक्सेशन पे भी को बहुत लोग कटौती करते हैं, उसको किस तरीके से किया जाएगा? बिल्कुल, आपका पहले सवाल का जवाब यह है कि रेवेन्यू जनरेशन को लेकर के हो तो टूरिज्म पे उत्तराखंड टिका हुआ है, क्योंकि खनन नीति हो उत्तराखंड की और साथ ही साथ टूरिज्म हो। पूरे साल भर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत करी, उसके बाद से टूरिज्म बढ़ा है। चाहे वो आदि कैलाश की अगर हम बात करें तो वहां भी टूरिस्ट आ रहा है। अब चूंकि मुखबा प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वहां भी टूरिस्ट आएगा, शीतकालीन यात्रा को लेकर के टूरिस्ट आएगा। तो जो पर्यटन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है, तो वहां से रेवेन्यू जनरेशन आएगा। और दूसरी चीज, जो दूसरे सवाल है उसका जवाब यह है कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक योजना चलाई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। उस योजना के तहत जो टैक्स है, चूंकि पहले क्या होता था कि जीएसटी लोग नहीं भरते थे या उसमें गफला कर देते थे, लेकिन अब चूंकि जब बिल लाओ इनाम पाओ, तो हर व्यक्ति अगर कहीं से कोई सामान खरीदता है तो वहां से वो बिल लेता है जीएसटी का और उसको फोटो खींच करके और वो अपलोड करता है। तो सरकार के पास एक डाटा आ चुका है कि इतने जीएसटी के लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उनका जीएसटी यहाँ पे होता है। और टैक्सेशन, चूंकि सेल टैक्स हो, माफ कीजिएगा, चूंकि जीएसटी हो, जीएसटी के अलावा और भी जो टैक्सेस है राज्य सरकार के, तो वो टैक्सेस राज्य सरकार के खाते में आते हैं, जिसके कारण उत्तराखंड का रेवेन्यू होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो जंगल जमीन हो, चाहे वो 5वां धाम बनाने को लेकर के हो, कई ऐसी योजना है जिनको केंद्र सरकार के द्वारा उसमें मदद मिलती है। तरीके से भारतमाला परियोजना है,
मानस खंड परियोजना है कुमाऊं की, तो इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट आवंटित किया जाता है उससे राज्य सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेटर के लिए हमारे पास बहुत सी स्कीमें हैं, लेकिन जनता का विकास होना चाहिए, जनता तक जो योजनाएं हैं वो जनता तक जानी चाहिए। यूसीसी हम लेकर के आए तो हम इसी तर्ज पे लेके आए कि जनता को राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं, दोनों योजनाओं का लाभ उनको मिले। जो बिल्कुल लास्ट गांव तक के जो लोग हैं उनको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल बजट जारी कर दिया गया है, उसके बाद अब जो अभी शाम की जो कार्यवाही, उस कार्यवाही में बजट पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद उस चर्चा को बजट को पटल पे रखा जाएगा और बजट पारित कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, 11 के प्रावधान पर कांग्रेस का विधानसभा कूच देखने को मिला। राज्य सरकार को यूसीसी को लेकर के घेरती कांग्रेस नजर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी इस बीच किया है। यूसीसी कानून को वापस लेने की मांग कांग्रेसियों की तरफ से की गई है। कांग्रेस की पुलिस के साथ में कुछ हद तक धक्का मुक्की भी नजर आई। 11 पर सीएम धामी का बयान, 11 रिलेशनशिप हमारी संस्कृति नहीं है। उत्तराखंड में लागू किए गए समान नागरिक संहिता में 11 रिलेशनशिप के प्रावधानों और स्मार्ट मीटर के विरोध में सैकड़ों कांग्रेसियों ने विधानसभा कूच करके जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में विधानसभा कूच किया। कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून हिम पैलेस होटल के नजदीक एकत्रित हुए और पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन पहले ही मौजूद भारी पुलिस बल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रिस्पना पुल के पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जहां आपको बता दें कि रंगकर्मियों की ओर से माफ कीजिएगा, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी की गई। नुक्कड़ नाटक के मंचन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग लागने की भी कोशिश की, जिस पर पुलिस ने बलपूर्वक रोकने की कोशिश करी। तो वहीं 11 रिलेशनशिप को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, 11 रिलेशनशिप को लेकर यूसीसी में प्रावधान जरूर किया गया है, लेकिन ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जब हम यूसीसी बना रहे थे तो हमने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को उनके विचार देने के लिए आमंत्रित भी किया था। हम हर गांव, हर बस्ती में इसको लेकर जाएंगे। कोई लिमिट नहीं है, जितना कार्यकर्ता चाहेगा उतने पेपर्स बनाएंगे, उतने पेपर्स लेके हम घर घर जाएंगे और लोगों से बातचीत करके उनसे उस फॉर्म को फिलअप करके वापस मंगा के डाटा तैयार करेंगे। उससे कम देखिए 70 विधानसभाएं हैं, तो उस हिसाब से आप मान लीजिए कम से कम 4 से 5 लाख लोगों से सैंपलिंग की कराएंगे। हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उन माता पिता के पास। तो उत्तराखंड में बजट सत्र का तीसरा दिन रहा। विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा काटा है। बेड़ियां पहनकर सदन पहुंचे भुवन कापड़ी। खटीमा से कांग्रेस के विधायक हैं भुवन कापड़ी। अमेरिका से भेजे जा रहे प्रवासियों पर उन्होंने विरोध जाहिर किया है। उत्तराखंड में आज बजट सत्र का तीसरा दिन रहा। बदले हुए मौसम के चलते विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले किसी तरह का कोई हंगामा सदन के बाहर देखने को नहीं मिला। तो वहीं कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी चर्चा में आ गए हैं। वो विधानसभा में बेड़ियां पहनकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर अपनी बात को प्रमुखता से रखा। भुवन कापड़ी कांग्रेस के खटीमा से विधायक हैं।
वो विधानसभा में बेड़ियां पहनकर पहुंचे। बेड़ियां पहनकर उन्होंने अमेरिका में भारतीयों के साथ हुए व्यवहार पर अपना विरोध दर्ज कराया। को कैसे बेड़ियों में जकड़कर बांध कर भेजा जा रहा है, ये हम सब ने देखा। दुनिया के और भी देश हैं जो अपने लोगों को वहां से अपने हेलीकॉप्टर लगाकर लेके आ रहे हैं, अपने जहाज लगाकर लेके आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को कैदियों की तरह यहाँ छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड को सीएम धामी की सौगात मिली है। देहरादून में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम कैंप कार्यालय परिसर से एम्बुलेंस रवाना हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर से आपदा राहत और बचाव उपकरण ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। तो वहीं दूसरी तरफ रुड़की में विजिलेंस की छापेमारी देखने को मिली। चकबंदी कार्यालय में विजिलेंस का छापा कानूनगो रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। बंद कमरे में करीबन 6 घंटे तक पूछताछ चली है। 2000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है कानूनगो। देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस की टीम ने चकबंदी कार्यालय में तैनात एक कानूनगो को 2000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम बंद कमरे में कानूनगो से पूछताछ करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने मौके पर पुलिस बल को भी तैनात रखा। जानकारी के मुताबिक देहरादून विजिलेंस से एक ग्रामीण ने शिकायत की थी कि रुड़की तहसील में चकबंदी कार्यालय में तैनात एक कानूनगो कृष्णपाल एक काम सर इन्होंने बालिसान में नाम चढ़ाने की एवज में 2000 रुपये 4000 पहले लिए थे, 2000 की और रिश्वत की और मांग कर रहे थे जो फाइल को आगे बढ़ाने के लिए। तो बस सर उसी में इनको अरेस्ट किया हमने रिश्वत लेते हुए 2000 रुपये में। तो देखिए लक्सर में सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बस पलट गई है। मुजफ्फरनगर जा रही थी ये बस। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लक्सर में सड़क हादसा हुआ जहां रायसी गांव से मुजफ्फरनगर जा रही बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में 50 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। बरला मार्ग पर बारात से भरी बस पलट गई जिसमें 70 लोग घायल हो गए, यानी कि जो बाराती थे वो चोटिल हो गए। हम मौजूद हैं यहाँ एक अस्पताल में लक्सर में, इनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं ये कई से लोग हैं। आप देखिए कैमरे की नजर से ये चोटिल है और ये बाराती था। आपका नाम क्या है? मोहित जी। मोहित भाई कैसे हुआ है हादसा? हादसा जी जा रहे थे, डिवाइडर पर चढ़ा दिया उन्होंने, बस पलट गई वहाँ की। आप बताइए कहाँ से ये बारात कहाँ से और कहाँ जा रही थी? ये रायसी से जी वहाँ जा रही थी दताना जी मुजफ्फरनगर के पास। हाँ जी। तो कैसे हुआ हादसा? ये ड्राइवर थे जो इन्होंने थोड़ी ड्रिंक सी कर रखी थी, चलो कोई बात नहीं, पर उसके बाद में ऐसा हादसा सा हुआ, उन्होंने एकदम गाड़ी एकदम उन पर कंट्रोल नहीं हुई। कोई आगे से भैया को इस बात को हम देख नहीं सकते, पर 80-85 के आदमी उस पर चला रखी थी गाड़ी, उस पर कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी। जैसे उन्होंने उसने घुमाई उस पर चढ़ा दी उस पर और वो पलट गया अपना, अब तो वो भाग गया। और सारे वहाँ से बाराती जितने थे वो अपना बेचारे खून खराबा उनका हुआ पड़ा वहाँ से। ये एम्बुलेंस गई, वहाँ पुलिस वाले आए। बच्चे भी घायल हुए हैं? हाँ जी बच्चे हैं। टोटल बाराती कितने थे? टोटल बाराती तो ऐसे तो थी उसमें 70 के लपेट में होंगे और 50 लोग घायल हुए हैं। जी। और ये देखिए आपका ताऊ जी आपका नाम क्या है? नाम धर्मपाल। इसमें चोट लगी है? एक साल लड़का हो रहा है, उसका 34 टांग का है जी। 34 टांग क्या है जी। 12 साल का। बहुत सारे हैं सर, गंभीर भी स्थिति है। गंभीर स्थिति भी है। आप नीचे आइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पूरे अस्पताल में यहाँ इलाज का चल रहा है। आप देख सकते हैं निजी अस्पताल में ये यहाँ पर आवाज, इस अस्पताल में इन सबका इलाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ कोहराम मच गया था और काफी लोग की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई थी। बाराती जो थे वो सब वहाँ पाँव की स्थिति में थे, घर में भी हड़कंप मचा रहा, लेकिन अब शांति है, यानी कि इन लोगों का इलाज हो गया है। और जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।
है।